हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का क्या आलम है, इसको लेकर आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ना सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा, बल्कि कुछ जातिवादी लोगों की पोल भी खोलूंगा कि किस तरीके से आज भी जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, उनके अंदर बहुजनों के प्रति जो नफरत है, वो भी खुलकर सामने आ गए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, लोगों के रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊं। तो बिना देर के मैं आपके सामने ये वीडियो रखना चाहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। यहां पर एक टीचर पढ़ा रहे हैं और इनसे कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। एक शिक्षक अंग्रेजी के मामूली शब्द जैसे 11, 18, 19 की स्पेलिंग इन्हें लिखने के लिए कहा जाता है। और आप देखिए कि ये किस तरीके से यहां 11, 18, 19 की स्पेलिंग लिख रहे हैं। जो ये लिखते हैं, अगर ये बच्चा पढ़ ले या फिर इसे रट ले तो यकीनन उस बच्चे को फेल होना ही होगा। इस वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि इन्हें कहा गया कि आप 18 की स्पेलिंग बताइए, 19 की स्पेलिंग बताइए, 11 की स्पेलिंग बताइए। तो ये 11, 19 की स्पेलिंग नहीं बता पाए। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट क्लास में आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास वाले, उनको भी 11 की स्पेलिंग पता है। लेकिन ये 11वीं 10वीं 11वीं को पढ़ाने वाले शिक्षक को अगर मामूली शब्दों का भी ज्ञान नहीं है, तो फिर ये किस बात के टीचर है, किस बात की तनख्वाह लेते हैं। कहा जा रहा है कि इनकी तनख्वाह करीब 80,000 रुपए है। भाई, सरकारी टीचर है तो 80,000 रुपए इनका तनख्वाह है, सैलरी है। और देश के भविष्य के साथ ये लोग किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये वीडियो जीता जागता उदाहरण है। जरा देखिए ये वीडियो। मैं आपको फुल वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये बातचीत हो रही है, क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, टीचर से जब कहा गया कि आप ये लिखिए, तो वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब भी आप देखिए। अब 11 लिखिए आप। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग को। बच्चों से बोलकर स्पेलिंग एक बार बताइएगा सर। AVENE। हाँ, 11 ठीक है सर। 11 19 बताइए सर। ये सही है। ये 19 है सर, एक बार स्पेलिंग बताइएगा इसका। NINTHIN। यहाँ सर 11 जो लिखे हैं उसको अंक में लिखिएगा, अंकों में, अंक में सर, शब्दों में नहीं, अंक में, अंक में सर। बच्चों को पढ़ाइए सर 11 का स्पेलिंग। 11 है AVAIVENE। 11 मीन्स 11। सर 11 में एल नहीं तो 11 कैसे हो जाएगा वो? कहाँ 11 का जो स्पेलिंग लिखा है उसमें एल कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो बच्चों को पढ़ाने वाले ये शिक्षक ना सिर्फ अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखने में नाकामयाब रहे, बल्कि जब इनसे पूछा गया कि जिले के कलेक्टर का नाम क्या है, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये भी नहीं बता पाए। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि इस टीचर का नाम क्या है। इसी नाम को लेकर तो बहस हो रही है सोशल मीडिया पर। बिना इस टीचर का नाम जाने लोगों ने एक विशेष समाज के लोगों को, एक विशेष जाति के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी विकास प्रखंड के प्राथमिक स्कूल घोड़ा सोत का है। घोड़ा सोत का ये वीडियो बताया जा रहा है, सरकारी स्कूल का ये वीडियो है। लेकिन विडंबना यह है कि जब इस वीडियो को कल्पना श्रीवास्तव नाम की महिला ने शेयर किया, कहा जा रहा है ये भाजपाई कोई समर्थित वकील है जो अक्सर भाजपा का पक्ष लेती है। तो कल्पना श्रीवास्तव नाम की महिला ने, जो खुद को वकील बताती है, वो लिखती हैं कि इसकी तनख्वाह 80,000 से ज्यादा होगी, पर 11 की स्पेलिंग नहीं लिखने आती। शिक्षा का स्तर गिरना, सरकारी स्कूलों में बच्चों को गलत शिक्षा देना एक गंभीर समस्या है। ये केवल एक टीचर की गलती नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की
विफलता का प्रतीक है। कल्पना श्रीवास्तव ने अगर इसमें नाम लिख दिया होता तो ये बवाल नहीं खड़ा होता, एक विशेष समाज के लोगों को टारगेट नहीं किया जाता। दोस्तों, इस शिक्षक का नाम है सुरेश दीक्षित। सुरेश दीक्षित। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ऐसे पेश किया गया कि ये आरक्षण लेकर आया है, ये तो भीमटा है, ये तो आरक्षण पुत्र है। इस तरह से इस टीचर को ट्रोल किया गया। कायदे से तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने चाहिए थे, इस टीचर पर सवाल उठाने चाहिए थे कि ये टीचर बहुत ही बेकार पढ़ा रहा है, लेकिन लोग इसकी जाति पर चले गए बिना यह जाने कि ये दीक्षित है, ये ब्राह्मण है। लोगों ने इसे दलित समझकर ट्रोल किया। कैसे ट्रोल किया, कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक राजीव शर्मा नाम का व्यक्ति लिखता है, हम जनरल वाले इस महाघटिया आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं लग पाते और ये छछूंदर जिसे झाड़ू लगानी चाहिए वो बच्चों के भविष्य खराब कर रहा है, वो सही है। जय हो तेरी संविधान निर्माता, जय हो भारत की कुर्सी के दलाल राजनेताओं की, थूकता है जनरल। देखिए कितनी नफरत भरी हुई है, कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। एक और आप देखिए दोस्तों, एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आशीष, जो मोदी भक्त खुद को कहता है, लिखता है, ये सब आरक्षण पुत्र हैं, इसमें सरकार की कमी है। 90% वाला बेकार और 40% वाला कामगार। एक और रिएक्शन देखिए, जब 80 अंक लाने वाला फेल, 30 अंक लाने वाला पास होता रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही मिलेगी। एक और रिएक्शन, सब आरक्षण का कमाल है, जब शिक्षक नियुक्ति आयोग को वोट बैंक के लिए आरक्षण में दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। तो जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं वो यही सोच कर आ रहे हैं कि ये सुरेश दीक्षित नहीं है, ये तो कोई सुरेश जाटव या गौतम होगा, ये तो नीची जाति, ये तो तथाकथित नीची जाति का टीचर होगा, इसलिए ऐसा पढ़ा रहा है। ये कोई ब्राह्मण टीचर तो नहीं होगा। लेकिन जब खुलासा हुआ कि भाई ये सुरेश दीक्षित है तो सारे के सारे नफरती चिंटू फरार हो गए, इनको सांप सूंघ गया। अब इस पर कोई भी कमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। और अब जो तमाम अंबेडकरवादी हैं, खासतौर से वो मनुवादियों को यहां पर जवाब दे रहे हैं। एक यूजर है DS सरवालिया, ये लिखते हैं कि सुबह से ब्राह्मण इसको छोटी जाति का बात कर ट्रोल कर रहे थे, जैसे ही इसका नाम पता चला कि ये सुरेश दीक्षित है, सारे ब्राह्मण जैसे छछुंदर चूहा और नेवले आदि के बिल में जाकर कहीं घुस गए। अब कोई ट्रोल करने नहीं आ रहा, इसको आरक्षण बताकर गालियां दे रहे थे। एक रवि नाम के यूजर लिखते हैं कि नाम तो बता फर्जी वकील, इसका चल मैं बता देता हूं, इसका नाम है सुरेश दीक्षित, सुन लिया या फिर लिखूं? तो इसका नाम है सुरेश दीक्षित। दोस्तों, यहाँ नाम से मतलब नहीं है, यहाँ काम से मतलब होना चाहिए। यहाँ कायदे से इससे मतलब होना चाहिए कि टीचर जो है ये भैया बहुत बेकार है। आप टीचर में भी जात धर्म देखेंगे तो कैसे शिक्षा व्यवस्था कोई सुदृढ़ सही कर पाएगा? अगर कोई शिक्षा व्यवस्था में भी जाति व्यवस्था देखेगा तो फिर कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? आखिर ये जातिवादी लोग इतना ज्यादा नफरती क्यों होते हैं? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कायदे से इस टीचर को भला बुरा बोलना चाहिए था, डबल इंजन सरकार को भला बुरा बोलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने बिना जाने मुझे एक जाति को टारगेट किया। और दोस्तों यही बात बहुत बुरी लगी मुझे, खास तौर से बहुत बुरी लगी कि बिना सोचे समझे लोगों ने ट्रोल किया, एक जाति को बदनाम किया। डबल इंजन सरकार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में स्कूल का छत गिरा, कई बच्चों की मौत हो गई और अब 2000 जर्जर स्कूलों को बंद करने का निर्णय वहां के शिक्षा मंत्री ने, दिलावर ने लिया। वहीं आप देखिए, आपको हमने छत्तीसगढ़ में दिखाया क्या हालत है, कैसे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। यूपी में कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, कई हजार स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो यह है डबल इंजन सरकार में शिक्षा व्यवस्था। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, जो शिक्षक 19, 18, 11 नहीं लिख पा रहा है, ऐसे टीचर को देखकर आप लोग क्या सोच रहे हैं और डबल इंजन सरकार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।